तो हेलो सारे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ एक्सटेंशन गेमिंग। और आज हम खेलने वाले हैं हमारे चैनल की पहली सीरीज़ जो कि है बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ, और ये है उसका पहला वीडियो। तो ये तकरीबन 8 से 10 साल पुरानी गेम होगी। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं अपने चैनल पे क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि हम अपने चैनल पे वही गेम्स खेलेंगे जो पुरानी हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं और लोग अभी उसे भूल चुके हैं। तो ये गेम बहुत अच्छी है, तो इसका सीरीज़ शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो, पहला एपिसोड। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं स्टोरी समझा दूंगा। So what? I don't know. Huh? Good, you're awake. Something's crash-landed over there in the canyon. I'm going to go hack into the ranger station cameras. Maybe we can get a closer look. Don't bother. Leave this to a professional. I'll just accelerate over there and check it out myself. It's hero time. Go mighty Omnitrix power. So, Gwen, what do you have from those ranger station cameras? तो अभी स्टोरी में ये हुआ कि जब बेन रात में सोया था तब एक कीड़ा टाइप का रोबोट आया और उसकी वॉच में से कुछ डीएनए निकाल के ले गया। और फिर जैसे ही सुबह हुई तो एक मीटियोर टाइप का कुछ आके कैनन के पास लैंड किया। उसके बाद ग्रैंडपा ने जैसे जाकर बेन को जगाया तब वो बाहर आए और ग्वेन ने बोला कि मैं रेंज स्टेशन कैमरास को हैक करके देखने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन तभी बेन ने बोला टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी एक्सेलरेट बन के चेक करके आता हूँ। लेकिन जब बेन ने एक्सेलरेट बनने की कोशिश की तो वो बन नहीं पाया क्योंकि डीएनए चले गए हैं। अब सिर्फ 2 एलियन बचे हैं अपने वॉच में, एक है 4 आर्म्स और दूसरा है हीट ब्लास्ट। तो यही थी अब तक की स्टोरी और अभी आगे चलते हैं। स्टोरी बताते बताते ही मैंने सारे रोबोट्स को ख़त्म कर दिया। ये एक्चुअल में विलगैक्स के रोबोट्स हैं। जिन्होंने बेन 10 कार्टून देखा होगा उनको पता होगा विलगैक्स मतलब टोटल जो स्टोरी है। तो ये विलगैक्स के रोबोट्स हैं जो एपिसोड 1 में भी थे, ये बेन 10 क्लासिक के। तो सबसे पहले अब इन रोबोट से मैं निपट लेता हूँ, उन सबको ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद आगे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप में से कितने लोग बेन 10 के फ़ैन हैं और आप लोग का सबसे ज़्यादा फेवरेट एलियन कौन था बेन 10 में, वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरा तो फेवरेट एलियन था जब मैं बचपन में देखता था बेन 10, तो मेरा हीट ब्लास्ट बहुत मेरा फेवरेट एलियन था। हीट ब्लास्ट मुझे अच्छा लगता था और उसके बाद डायमंड हेड भी मुझे अच्छा लगता था। तो अभी इन पत्थरों को तोड़ के आगे चलते हैं। यहाँ से शायद जंप करके, हाँ यहाँ से जंप करना है, फिर ग्लाइड करके जाना है। गजब बेइज्जती है। अबे यार ठीक है चलते हैं, इस बार पक्का हो जाएगा। वो एक्चुअली इस बार मैंने X दबाया था पर वो ग्लाइड ही नहीं किया। चलो हो गया, एक सूमो स्लैमर कार्ड भी मिल गया अपने को। तो इन सबको ख़त्म करते हैं और ये येलो वाले जो पॉइंट मिल रहे हैं अपने को, उससे हम अपग्रेड कर पाएंगे अपने एलियंस के जो एबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर पाएंगे। और जो रेड वाला मीटर है वो अपना हेल्थ है, और जो ओमनीट्रिक्स में ग्रीन कलर का जितना मीटर है वो अपना ओमनीट्रिक्स का चार्ज है कि कितना टाइम और बचा है जब तक हम एलियन में ट्रांसफॉर्म रह सकते हैं। तो चलते हैं अभी आगे। यहाँ पे कुछ मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनको ले लेता हूँ क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगे अपग्रेड करने। जब हम जाएंगे अपने एलियंस को, उनके नए नए स्किल्स अनलॉक हो गए इन पॉइंट्स के थ्रू। तो चलते हैं अभी आगे। अभी लगता है एक और फाइट होने वाली है। हाँ, ये छोटे रोबोट से इनको बेन जब पहली बार अपना ओमनिट्रिक्स यूज़ किया था तो वो भी पहले हीट ब्लास्ट ही बना था पहली बार।
तो अब मैं बता देता हूँ पहले से ही कि मैं बेन 10 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से ही। तो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ बेन 10 कार्टून में जब मैं खेलता रहूँगा, जब मैं गेम, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कार्टून था, वन ऑफ द फेवरेट कार्टून्स में आता था ये मेरे बचपन में। मेरे क्या हर 2000 किड्स का ये फेवरेट ही होगा ये कार्टून, मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे कार्टून। तो ये एक नए टाइप का आया है, वो तो यही शायद जो क्रैश लैंड हुआ था, जो सुबह एक मीटियोर टाइप का जो क्रैश लैंड हुआ था, तो यही रोबोट था। यही रोबोट क्रैश लैंड किया था एक मीटियोर जैसा, और फिर ग्रैंडपा ने बुलाया था बेन को। तो मैंने ये गेम पहले भी 1-2 बार खेल रखी है, पर बहुत जब छोटा था तब खेला था मैंने ये गेम। तकरीबन 5-6 साल पहले खेला था मैंने ये गेम, तो मेरा इतना याद भी नहीं है मुझे। आधा अधूरा भी खेल के मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि पता नहीं कोई एक लेवल था इसका जो मेरे से पार नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आधे में ही छोड़ दिया था ये गेम। और अब तो मुझे ये गेम इतने अच्छे से याद भी नहीं है। और पहले जब मैंने ये गेम खेला था तब ये जो जंप वाले हैं ना, ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं होते थे, बहुत हार्ड लगते थे ये वाले जो जंप करके जाना होता है ये पिलर्स टाइप में से, ये मुझे बहुत हार्ड लगता था पहले, बिल्कुल नहीं होता था मेरे से। अब थोड़ा मतलब खेल के थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है, तो डिफरेंट गेम्स खेलता रहता हूँ मैं। और मैंने सोचा कि अगर मैं गेम खेलने का शौक़ है ही मुझे, तो क्यों ना ही आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो इसलिए ये चैनल बनाने का रीज़न यही है। तो मैंने बचपन में जितने भी अच्छे गेम्स खेले थे, अब मैं उनको वापस खेल के दिखाना चाहता हूँ कि कितने अच्छे गेम्स आते थे तब। अभी भी बहुत अच्छे गेम्स आते हैं, लेकिन इन गेम्स को हर कोई भूल गया है। तो सबको वापस याद दिलाना चाहता हूँ वो टाइम जब हम इस टाइप के गेम्स को खेला करते थे, और कितने अच्छे हुआ करते थे ये सारे गेम्स। तो फिलहाल चलते हैं आगे, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट जैसा कुछ है। तो ये क्रोनो क्रिस्टल है जो कि हमारे रिचार्ज के टाइम को बढ़ा मतलब कम कर देगा, जिससे हम जब हमारा बैटरी डाउन होके ओमनिट्रिक्स बंद हो जाता है तो उसके बाद वो जल्दी रिचार्ज कर जाएगा। तो फिलहाल ये कोई डिफरेंट टाइप के एनीमे आया है, मतलब एक रोबोट जैसा। वो जो पीछे एक रोबोट चल रहा है ये उसका स्मॉल वर्जन्स है। तो इनको ख़त्म करते हैं पहले। और अभी जो नीचे लिख के आया था ये भी वही बता रहा है कि हम अटैक कॉम्बोज अनलॉक कर सकते हैं इन येलो पॉइंट से। तो जब वो नीचे येलो वाला बार है, जब वो फुल हो जाएगा तो हम अपने कॉम्बोज को अनलॉक कर पाएंगे जो अटैक के बीच में कॉम्बोज मारते हैं। तो ये जो पत्थर, इसको खिसकाने के लिए हमको 4 आर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 आर्म्स बनते हैं। तो वेल, इससे मुझे ये याद आया कि अभी तक हमने जितना भी पार्ट खेला है उसमें हमने तो 4 आर्म्स को यूज़ ही नहीं किया। तो ठीक है, अभी आगे थोड़ा 4 आर्म्स का भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा तो सबसे फेवरेट हीट ब्लास्ट ही है, लेकिन बेन 10 का जो सबसे फेवरेट एलियन है वो है 4 आर्म्स। उसको 4 आर्म्स सबसे ज़्यादा पसंद था। अब कार्टून में भी देखा होगा आपने शायद, 4 आर्म्स उसका सबसे फेवरेट था और वो हर फाइट में 4 आर्म्स को यूज़ करता था। तो एक अपना स्किल अनलॉक हुआ है, हम हीट ब्लास्ट का फायर फ्यूरी कर सकते हैं या 4 आर्म्स का टोर्नेडो हंक। तो मैंने 4 आर्म्स का चूज़ किया है। तो देखते हैं ये कॉम्बो कैसा है, किसी में मार के देखते हैं। अरे यार, कोई मारने ही नहीं दे रहा है कॉम्बो कंप्लीट करने से पहले, या तो मर जा रहा है या तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। वाह, बहुत अच्छा कॉम्बो है, उसे चारों हाथ को एक साथ मार देता है। तो यार बहुत अच्छा कॉम्बो है। तो अभी ये ख़त्म होने वाले हैं, तो और एक आ गया, तो इसको ख़त्म करते हैं। ये भी गया। तो अभी यार इनके ऊपर से जंप करके जाना है उस तरफ। तो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? वो अभी आएगा, वो कूदा, उसके फोर्स से ये सब नीचे आ गए। तो अभी जंप करके जाना है, तो 4 आर्म्स तो जंप नहीं कर पाएगा इतना लंबा, तो अभी हीट ब्लास्ट को यूज़ करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो हीट ब्लास्ट बनते हैं पहले। ओके, एक हो गया, और आगे चलते हैं। ये वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है यहाँ पे। हाँ, पता था फाइट होगी। तो
भले ही मुझे याद नहीं है गेम पर कुछ चीज़ें तो याद है, जैसे कि ये। तो यहाँ पे तो फोर आर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते। मैंने बोला था कि मैं फोर आर्म्स का भी यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जंप करने वाला है तो यहाँ पे फोर आर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो आगे जब पहुँच जाएंगे उस तरफ तब फोर आर्म्स की यूज़ करेंगे। और मुझे लग रहा है कि बॉस फाइट के आसपास ही हैं हम अभी, तो फिलहाल चलते हैं आगे। और कि तो यहाँ पे एक और फाइट होगा शायद, हाँ लगा ही था मुझे। फिर से ये पतले वाले डंडे जैसे रोबोट आ गए। मेरा हर गेम में यही फेवरेट पार्ट रहता है, मारने वाला और स्टोरी। मुझे स्टोरी वाले गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्टोरी वाले गेम्स ही मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि अगर गेम में स्टोरी नहीं है तो उसे खेलने का मज़ा ही नहीं है। तो यार अभी आगे बढ़ते हैं कि ये आते ही जा रहे हैं। फिलहाल इनको मारते हैं फिर आगे चलते हैं। मेरे को लगता है कि बॉस फाइट के बहुत पास हैं हम अभी। चलते हैं जंप करके। म्यूजिक। अरे यार फिर से जाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट इस तरफ पहुंच गए हम उसके बहुत करीब आके नीचे चले गए, इसलिए गेम ने डायरेक्ट हमको इस तरफ ही पहुंचा दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था बॉस फाइट का टाइम आ चुका है, तो शुरू करते हैं बॉस फाइट। वैसे ये जो रोबोट है ऐसा ही एक सेम रोबोट, मतलब सेम तो नहीं बोलूँगा, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस था। बेन 10 के एपिसोड 1 के लास्ट में एक ऐसा ही रोबोट था। अरे यार रुक तो बात तो करने दे, आते ही मारना शुरू कर रहा है। तो इससे बस मतलब प्रोटेक्ट करके रहना है, फिर जैसे ही हाथ मारेगा उसके हाथ को मारना है और हेल्थ कम करनी है इसकी। तो देखा ऐसे ही मतलब अपने को डिफेंड करके रहना है, फिर जब वो हाथ मारेगा उसके हाथ पे अटैक करना है। तो ओके हाँ ये भी तो कर सकते हैं हम उस पर शूट भी कर सकते हैं फायर। तो उसके चेस्ट पे शायद शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब उसके हाथ पे फायर शूट कर रहा हूँ तो इतना कुछ असर नहीं है उसका। तो फिलहाल डिफेंड करते हैं। अरे पता यार एल से ब्लॉक हो रहा है। अच्छा हमको सिखा रिया है। हाँ तो अटैक करते हैं इसके हाथ के ऊपर। ओके तो अभी हमको QTE को फॉलो करना है। ट्रायंगल। ओके एक हाथ गया इसका, और अभी उसका शायद ऐसे दूसरा हाथ भी फोड़ना पड़ेगा। तो हाँ तो मैं ये कह रहा था पहले इसके अटैक करने के पहले कि बेन 10 के एपिसोड 1 के एंड में भी एक ऐसा ही रोबोट है जो कि शायद ऑरेंज कलर का था पूरा, मतलब वो पूरा ऑरेंज कलर का था। इसके बस गर्दन और हाथ के थोड़ा साइड में ऑरेंज है, वो पूरा ऑरेंज कलर का था। और उसको हराने के लिए बेन ने यूज़ किया था डायमंड हेड का, पर फिलहाल तो अपने पास डायमंड हेड है नहीं, तो हिट ब्लास्ट से डिफीट करते हैं इसको। तो अभी इसके चेस्ट पे अगर मैं बीम शूट कर रहा हूँ तो उससे भी इसके हेल्थ में फ़र्क पड़ रहा है, लो हो रहा है। तो फिलहाल डिफेंड करना है, उसके बाद चेस्ट पे करना है अटैक, फिर करना है डिफेंड, और उसके हाथ पे अटैक करना है अभी। तो जैसे मैं उसका थोड़ा हेल्थ कम कर देता हूँ वो अपने आप पीछे चला जा रहा है, और कुछ हेल्थ और जो चार्जिंग है ओमनिट्रिक्स के वो वाले पॉइंट्स दे रहा है। एक तो भाई ये सब भूकंप सा ला दे रहा है ना। जैसे डिफेंड किया और उसके चेस्ट पे एक बार बीम अटैक, ओ इस बार वो हाथ लगाया मैंने देखा नहीं तो लग गया एक बार, कोई नहीं। वैसे भी जब मतलब अपना हेल्थ पूरा ख़त्म हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन जब ख़त्म हो जाएगा अपना पूरा हेल्थ, तो जो एलियन में अपना हेल्थ ख़त्म हुआ तो हम वापस बेन बन जाएंगे। तो इसमें जब पूरा हेल्थ ख़त्म होता है तब हम मरते नहीं हैं, वापस बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एक और QTE आ चुका है, तो बेन बनना पड़ेगा QTE फॉलो करने के लिए। स्क्वायर, ठीक है, एक और हाथ भी गया। अभी शायद इसको एक ही बार और मारना है, उसके बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा ये। तो अब फोर आर्म्स अटैक करते हैं इस पर। फोर आर्म्स पत्थर फेंक के मारता है,
हीट ब्लास्ट आग मारता है, फोर आर्म्स पत्थर उठा के फेंक के मारता है। ये लगा एक पत्थर, अब पत्थर उठा के फेंक के मार रहा है उस पर। ओके, तो इसका हेल्थ बस ख़त्म होने ही वाला है, थोड़ा सा बचा है। ओके, तो फाइनल क्यूटी जिसको फॉलो करने के बाद ये ख़त्म। ओ, स्क्वायर, ट्रायंगल, और फिर ओ को रैपिडली दबाना है जिससे निकाल लेगा इसके चेस्ट में से इसको। तो अभी इस रोबोट का खेल ख़त्म। चल बेटा सो जा। तो अभी शायद स्टोरी आएगा, बी रैंकिंग, ठीक है। तो अभी स्टोरी आया है, तो देख लो पहले, फिर मैं स्टोरी समझा दूंगा। I knew there was some reason my watch wasn't working. This robot looks like it must have used your Omnitrix crystal to power itself. Now the only question is, where are the rest? Someone sent that robot knowing that Ben was weakened. We walked right into a trap. Hey, check it out! I can pick my nose so fast you can't even see it. I wonder if they know who they're dealing with. तो अभी पहला मैप अपना जो था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम दूसरे मैप पे चलते हैं। तो पहले मैप का नाम था ग्रैंड कैनियन, दूसरे मैप का नाम है मेसा वर्ज। तो पहले ये स्टोरी देख लेते हैं, फिर दोनों का मैं एक साथ समझा दूंगा। That's what I'm worried about. Making null void portals is plumber technology, and nothing has ever escaped. Look! More drones! And they're attacking a group of Forever Knights. Forever Knights? Maybe Enoch is behind all this. Talk about getting caught between a rock and a hard place. Whose butt am I supposed to kick? I think all of them? Sounds like a plan. तो अभी जो पहला कट सीन प्ले हुआ था उसके अकॉर्डिंग, मतलब जब बात कर रहे थे उस रोबोट को हराने के बाद, बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा ने ये बात कर रहे थे कि वो रोबोट को पावर करने के लिए बेन के ओमनिट्रिक्स का एक क्रिस्टल यूज़ हुआ था, जो कि बेन ने वापस भी ले लिया। तो उस क्रिस्टल से उसे पावर किया गया था, और जिसने भी उस रोबोट को भेजा था उसे पता था कि बेन वीक हो गया है। तो ये बेसिकली एक ट्रैप था बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स के लिए। और जो सेकंड कस्ट सीन था जो रस्ट बकेट के अंदर, रस्ट बकेट मतलब वो जो वैन उसके अंदर, उसमें ग्रैंडपा मैक्स ये बोल रहे थे कि ग्वेन पहले बोली कि वो जो मतलब रोबोट्स हैं उसे किसी ने प्लान करके भेजा था, लेकिन बेन के जितने भी दुश्मन हैं वो सब नल वॉइड के अंदर हैं। और ग्रैंडपा ने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है कि नल वॉइड से कोई बाहर आ सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई प्लमर टेक्नोलॉजी है। तो फिर रास्ते में जब उनका गाड़ी रुका तो उन्होंने देखा कि वो ड्रोन्स एक ग्रुप ऑफ फॉरएवर नाइट्स के साथ फाइट कर रहे थे। फॉरएवर नाइट एक बेन 10 के कार्टून में एक ग्रुप है जो विलेंस का, वो एक ग्रुप है जो मतलब वेपन की डीलिंग करते हैं बेसिकली। तो उनके साथ वो फाइट कर रहे थे, फॉरएवर नाइट के साथ वो विलगैक्स के ड्रोन्स फाइट कर रहे थे। और जो फॉरएवर नाइट का जो लीडर है वो है इनॉक। तो ग्रैंडपा बोल रहे थे इनॉक इसके पीछे हो सकता है। तो बेन ने बोला इन दोनों में से मैं किसके साथ लड़ूं, या तो फॉरएवर नाइट के साथ या तो ड्रोन के साथ। तो बेन ने बोला तुमको शायद दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा। तो बेन फिलहाल आया है, अभी यहाँ पे लड़ रहा है, और आगे चलते हैं। यही था अब तक का स्टोरी जितना भी था, तो आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स उठा ले रहा हूँ ताकि मेरा बैटरी फुल चार्ज रहे ओमनिट्रिक्स का। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इनॉक है वो वेपन्स का डीलिंग करता है, और जो बेन 10 का कार्टून है वो ओमनिट्रिक्स का पीछे पड़ा होता है इनॉक उसमें। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही सीन होगा। तो मैंने प्लमर्स के बारे में बात किया था, जो बेन 10 कार्टून फॉलो नहीं करते उन्हें शायद पता नहीं होगा कि प्लमर्स क्या है। तो प्लमर्स एक मतलब टाइप ऑफ पुलिस है, मतलब या फिर सीक्रेट एजेंट्स टाइप के हैं, जो कि मतलब जो इंटर गैलेक्टिक खतरा जितना भी आता है अर्थ पे उससे फाइट करते हैं। तो ग्रैंडपा मैक्स जो थे वो पहले प्लमर्स में काम करते थे, वो एक प्लमर थे पहले, और आगे बेन भी जाके प्लमर बनता है। तो यही थी प्लमर्स की स्टोरी।
और इनॉक तो है ही एक, मतलब ओमनिट्रिक्स के पीछे पड़ा है। और विलगैक्स जो है वो फाइनल बॉस होता है बेसिकली, मतलब बेन 10 का, जो ओमनिट्रिक्स के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो यार यही थी बेसिकली, मैंने आपको बेन 10 कार्टून की भी समरी बता दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा विलेन, मतलब क्या है उसका मोटिव। और पहले मैं यार इस एक्सेलरेट को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि एक तो यार बहुत फास्ट चलता है, इसको कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऊपर से यहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं, कहीं गिर जाऊँगा पता भी नहीं चलेगा। तो अभी फ़िलहाल 4 आर्म्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि पिछले मैप में मैंने 4 आर्म्स का यूज़ बहुत कम किया है। तो अभी 4 आर्म्स का यूज़ करके यहाँ पे इनको मारते हैं, फॉरएवर नाइट्स के ग्रुप को। सो या तो बेसिकली ये भी अपने 3 एलियंस अनलॉक हो चुके हैं। एक है 4 आर्म्स, दूसरा है हीट ब्लास्ट, ये दोनों सब पहले से ही थे। और ऊपर से अपने को जो क्रिस्टल मिला वहाँ पे उस रोबोट से फाइट करने के बाद, उससे एक्सेलरेट भी अनलॉक हो चुका है और हम एक्सेलरेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन फॉरएवर नाइट्स को ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे एक जंप करने का है, मेरे को लगता नहीं कि 4 आर्म्स इतना लंबा जंप कर पाएगा, तो हीट ब्लास्ट का यूज़ करते हैं। एक तो यार यहाँ पे इतना जंप करने का दिया है ना कि हीट ब्लास्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि जंप तो और कोई इतना अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन फ़िलहाल मैं 4 आर्म्स में वापस ट्रांसफॉर्म कर ले रहा हूँ, क्योंकि 4 आर्म्स का हमने बहुत कम यूज़ किया था पिछले मैप में। और उस तरफ मुझे एक सुमो स्लैमर कार्ड दिखाया है अभी, तो 4 आर्म्स से बन के इस दीवार को तोड़ते हैं, फिर अंदर जाके इस सुमो स्लैमर कार्ड को मैं ले लेता हूँ। अब चलते हैं आगे, ऊपर से जाना है शायद, हाँ। तो अभी यहाँ पे और फॉरएवर नाइट्स आ चुके हैं जिनसे फाइट करना पड़ेगा। अरे फॉरएवर नाइट्स थोड़े थोड़े मम्मीज जैसे लगते हैं, मतलब उनका ड्रेसिंग आप थोड़ा सा देखोगे तो मम्मीज जैसा है। तो एक और अपना अनलॉक हो चुका है कॉम्बो, जो मैंने अगेन 4 आर्म्स का कर लिया। वाह, उठा उठा के फेंक रहा है सबको। तो इस कॉम्बो का नाम है गार्बेज टॉस, इसमें सबको उठा के फेंक दे रहा है। तो ये बहुत यूज़फुल है यार, एक बारी में जो फॉरएवर नाइट है उसको उठा के फेंक दे रहा है, और एक बारी में ही खेल ख़त्म। बार बार उसको मारने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बारी में उठा के फेंक दो, काम ख़त्म। बहुत अच्छा कॉम्बो है, बहुत यूज़फुल कॉम्बो है एक्चुअली, टाइम सेव कर लेता है। तो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है इस पत्थर को खिसका के उसके ऊपर डालना है। नहीं, यहाँ पे तो कैनन बोल्ट का यूज़ होगा, और वो एलियन अब तक अनलॉक नहीं हुआ, ग्रैंडपा भी वही बोल रहे हैं। तो फिलहाल शायद हीट ब्लास्ट बन के जंप करके उस तरफ जाना है। यार यही चीज़ बहुत अजीब है, मतलब इसके वजह से मैं बाकी सब एलियंस को यूज़ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हीट ब्लास्ट का ही बहुत ज़्यादा काम दिया है इसमें। जंप करना पड़ता है यहाँ से वहाँ बार बार हीट ब्लास्ट बन के, तो हीट ब्लास्ट ही ज़्यादा यूज़ हो जाता है, क्योंकि बार बार कौन ट्रांसफॉर्म करता रहे, क्योंकि बैटरी को रिचार्ज होने में भी टाइम लग रहा है। तो अभी ये जो नए वाले मतलब छोटे छोटे रोबोट्स आए हैं, ये अभी ग्रेनेड जैसा भी कुछ फेंक रहे हैं, बॉम्ब जैसा कुछ जो फट रहा है और बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। तो फिलहाल 4 आर्म्स की मदद से शायद उस पत्थर को लाके इसके ऊपर रखना है, तो ओ से पकड़ता है ये और लाके रख देते हैं इसको इधर। मतलब 4 आर्म्स का भी काम दिया है कभी कभी पत्थर रखने के लिए, लेकिन हर मतलब 2 सेकंड में जंप करने का दिया, तो हीट ब्लास्ट ही ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये अपने को कुछ पावर सा मिला है रेड कलर का। ओके, तो और फॉरएवर नाइट्स आ चुके हैं, इन पे वो वाला कॉम्बो यूज़ करता हूँ, उठा के फेंकने वाला। उसके पास जाके वो दबाना पड़ता है, फिर पकड़ता है और फिर फेंक भी देता है। यार ये तो जो रोबोट्स हैं वो तो एक बारी में ही ख़त्म जो हो जा रहे हैं, इससे नीचे पटक रहे हैं फिर मर जा रहे हैं। ये फॉरएवर नाइट एटलीस्ट उठ रहे हैं, लेकिन वो एक बार पटक दो फिर ख़त्म। तो अभी मैं इन सबको पहले इन सब का खेल ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। यार बहुत हो गया खेल, अब मैं सीरियसली मार रहा हूँ। ये उठा के पटकना अच्छा है, लेकिन मतलब ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। कोई आके पीछे से अटैक कर दे रहा है, जब तक मैं उठा रहा हूँ तो तक आके कोई पीछे से अटैक कर दे रहा है, या फिर पत्थर निकल जा रहा है। तो इस कॉम्बो का मतलब यूज़ करूँगा मैं, पर शायद इतना ना करूँ। पहले मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कॉम्बो, लेकिन फिर अभी पता चल रहा है कि थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं इस कॉम्बो के।
तो अभी हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे फॉरएवर नाइट्स हैं, तो इनको ख़त्म कर लेते हैं। अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा पहलवान सा दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप है, बड़ा सा है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, अपना 4 आर्म्स तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो बच्चा निकला, देख के लग रहा था कि थोड़ा सा टफ फाइट देगा, पर ठीक है, आई मीन इतना टफ नहीं था। अगर 2-3 वैसे घेर ले तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। यार ये जब गोली मारता है ना, इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यार। सामने आके फाइट नहीं करते, वहाँ पे गोली मार के हेल्थ कम करते रहते हैं। अभी यार 3 दे दिए यार एक साथ। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, पर कोई नहीं, मार देंगे तीनों को भी। तो ख़त्म। चलो अभी आगे जाना है, लेकिन इस तरफ शायद रखने से वो गेट खुल जाएगा, लेकिन इस तरफ एक और रास्ता है। ये मेरे को लगता है शायद एक्सेलरेट से खुलेगा। यहाँ पे एक्सेलरेट बन के खड़ा रहना पड़ेगा और फिर अंदर जाने शायद खुल जाए। हाँ हो गया। तो चलो अब इन सबको तोड़ते हैं। ओके, तो अपने को एक डीएनए बूस्ट मिला है, इससे अपना जो हेल्थ वाला मीटर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। मतलब अभी अपने पास ज़्यादा हेल्थ है पहले के हिसाब से। तो अभी एनिमीज़ को हमको ज़्यादा मारना पड़ेगा हमारा हेल्थ ख़त्म करने के लिए। तो अभी 4 आर्म्स बन के इस पत्थर को रखते हैं उस प्लेट के ऊपर, फिर वो गेट खुल जाएगा तो हम आगे जाएंगे। ये 4 आर्म्स बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर है, इसीलिए बेन का भी फेवरेट एलियन होता है। मतलब जो बेन 10 की सीरीज़ है पूरा, उसमें बेन का ये फेवरेट एलियन है 4 आर्म्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी को यूज़ करना चाहता है, लेकिन यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि ओमनिट्रिक्स उसके हिसाब से कभी भी एलियन नहीं देता। ओमनिट्रिक्स शायद सिचुएशन के हिसाब से एलियन देता है। तो ओमनिट्रिक्स को उस सिचुएशन के हिसाब से जो एलियन परफेक्ट रखता है वही देता है वो। मतलब बेन ने अगर मतलब 4 आर्म्स का मतलब सिलेक्ट किया उसको ओमनिट्रिक्स में और फिर 4 आर्म्स का बटन दबाया, तो गारंटी नहीं है कि वो 4 आर्म्स ही बने, वो और कोई एलियन भी बन सकता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ओमनिट्रिक्स को जो सही लगेगा सिचुएशन के हिसाब से जो एलियन, वो वही देगा उसको। तो अभी आगे चलते हैं। ओके, तो ये ब्रिज टूट गया, तो ठीक है, अभी हीट ब्लास्ट बन के जंप करके जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हीट ब्लास्ट बनता है और ये हो गया एक, फिर उधर जाना है जंप करके और फिर इधर। ओ भाई नीचे गिर गया। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। भाई नीचे चला गया था, सही समय पे मैं दबा के ऊपर आ गया, बटन दबा के, वरना अभी नीचे जाता फिर से जंप करना पड़ता पहले से। भाई एकदम मौत को छू के टक से वापस आ गया मैं। भाई वो मीम यहाँ पे मतलब पूरा साबित हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो जिससे हम इंक्रीज़ करते हैं, हमारे कॉम्बो वगैरह अनलॉक करते हैं। तो वो पॉइंट्स यहाँ पे हैं, तो कलेक्ट कर लेते हैं। और बस 2 बचे हैं, 2 ही बचे हैं, तो कलेक्ट कर लेते हैं ना, आगे बहुत काम आएंगे ये। वो एक रह गया, कोई ना वापस जाके ले लेंगे, एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो यहाँ पे अरे चढ़ जाना, क्या कर रहा है। तो अभी होने वाला है। ओके हो गया। ओके, तो जैसे मैंने सारे कलेक्ट कर लिए, यहाँ पे एक सुमो स्लैमर कार्ड अपने आप आ चुका है। तो मैंने बोला था 4 आर्म्स को यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने का टाइम नहीं है, तो हीट ब्लास्ट ही मारते हैं सबको। आगे चलते हैं। वो जो बड़ा सुमो स्लैमर जो सुमो जैसा है वो आ गया, तो इसको मारते हैं पहले। ये भी मर गया और फॉरएवर नाइट्स भी ख़त्म होने वाले, ख़त्म हो गए। तो चलते हैं आगे जंप करते करते। यहाँ ये पहाड़ है शायद कोई, जिसके ऊपर चढ़ रहे हैं हम। तो एक स्टेप जैसा है यहाँ पे। ओके, अभी गिर जाता भाई, जस्ट बच गया। अभी फिर से नीचे से ऊपर आना पड़ता। ओके, होने वाला है, बस एक ही है और हो गया। अभी ऊपर चलते हैं। और अरे कितना ऊपर है, और बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम। तो मारते हैं इन सबको। भाई कितने फॉरएवर नाइट्स हैं यार यहाँ पे। ओके, एक और कॉम्बो अनलॉक हो चुका है। 2 हमने 4 आर्म्स के कर लिए हैं, तो एक हीट ब्लास्ट का कर लेते हैं। ये वाले का नाम है फायरी फ्यूरी। ओके, तो ट्राई करते हैं कॉम्बो देने का। यार ये हो क्यों नहीं रहा है।
रुको यार, पहले इनको मारने दो, वरना ये मेरे को कॉम्बो परफॉर्म करने दे ही नहीं रहे, गोली मार दे रहे सीधा। देखो मैं कॉम्बो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कॉम्बो कंप्लीट होने से पहले ये गोली मार दे रहे हैं। ओके, तो ये शायद फायरबॉल छोड़ता है, वहाँ पे एक फायरबॉल छोड़ा था लेकिन उसने फिर गोली मार दी, तो कॉम्बो इनकम्प्लीट रहे। रुको पहले मैं इन सबको मतलब ख़त्म कर देता हूँ, ये गोली वालों को, फिर देखते हैं कैसा है कॉम्बो। एक और ही बचा है, इसको ख़त्म करने के बाद देखते हैं कॉम्बो कैसा है। अब कॉम्बो परफॉर्म करके देखते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा था फायर बॉल्स छोड़ रहे। ओके, अभी गिर जाएगा कॉम्बो परफॉर्म करने के चक्कर में। ठीक है, अच्छा कॉम्बो है, फायर बॉल फेंक के मार रहे। तो चलते हैं फिलहाल आगे। तो अभी मैं शायद 4 आर्म्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये मैप का भी शायद एंड करीब ही है, हम पहुँचने वाले हैं। तो क्या ये जंप 4 आर्म्स कर पाएगा? टेस्ट करते हैं, 4 आर्म्स बन के एक बार टेस्ट करते हैं जंप कर पाता है कि नहीं। वो कर लिया यार, बहुत अच्छा है 4 आर्म्स। तो ये देख के तो लग रहा है कि फाइनल फाइट है, क्योंकि आगे तो मेरे को कोई रास्ता और दिख नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है यही हमारा जो फाइनल फाइट होने वाला है। तो इन सबको पहले मारते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ये जो गोली मारने वाले होते हैं ना, ये दिमाग खराब कर देते हैं। मतलब इतना गुस्सा आता है इन पे, मतलब फाइट के बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। बस ये सूमो जो है, ये बड़े बड़े पहलवान जैसे, ये और दिमाग एक साथ 5-6 दे रहे हैं सूमो, मतलब ये पहलवान जैसे जो है। तो एक एक करके मारते हैं फिलहाल इन सबको। वेल 4 आर्म्स भी अपना मतलब बहुत पावरफुल है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत तगड़ा फाइट दे रहा है सबको। इसीलिए शायद 4 आर्म्स बेंटन का सबसे ज़्यादा फेवरेट एलियन है। ओके, ये तो खत्म है फिर से भी यार। क्या कभी ए आएगा भी मेरा? नहीं। ठीक है यार, होता रहता है, कोई नहीं, अगली बार ए लाने की कोशिश What's going on here? Whose drones are those? We were making haste toward the area known as 51. Lord Enoch leads our campaign there to smite the off-world infestation. Enoch is taking over Area 51? He seeks only to emancipate it. Lord Enoch will use the technology therein to power a weapon of worldwide deliverance. To stop the Forever Knights is to deprive the Earth of its last, best hope. Enoch doesn't offer hope to anyone but himself. We should find him before he makes a bad situation even worse. ओके, तो अभी जो कटसीन प्ले हुआ था मैं उसकी स्टोरी समझा देता हूँ आपको। ओके, तो पहला मैप ख़त्म हो चुका है, मेसावर्स, और फिर अभी एरिया 51 नेक्स्ट मैप है। तो हाँ, जो स्टोरी था उसके हिसाब से ये हुआ कि जब आखिरी जो फॉरएवर नाइट अभी बचा है फाइट के बाद, उसको जाके बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा ने पूछा कि क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में। तो वो फॉरएवर नाइट ने बोला कि जितने भी सारे फॉरएवर नाइट्स हैं वो एरिया 51 के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब उसका यूज़ करके जो भी ये ड्रोन्स भेज रहे हैं, मतलब विलगैक्स, उसके साथ वो फाइट करके उसको रोक सके। लेकिन ये मतलब ग्वेन, बेन और ग्रैंडपा ये बोल रहे हैं कि इनाक के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, वो डेफिनेटली किसी का हेल्प नहीं करेगा, वो ड्रोन्स के लिए नहीं खुद के लिए वो टेक्नोलॉजी को हथियाना चाह रहा है। तो शायद इस मैप में बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मिलके इनाक को रोकेंगे और फॉरएवर नाइट्स को रोकेंगे। तो या आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। हम मिलेंगे मेरे बेंटन सीरीज़ के एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।